हेलो बच्चों, स्वागत है इस सीरीज के अगले क्लास में आप सभी का। ठीक है, मैं आप सभी को नीट की तैयारी कराने का प्रयत्न कर रहा हूं और आप सभी प्रयत्न करिए कि मेरी इस श्रृंखला को लगातार पढ़ें। ठीक है ना, जो आज की श्रृंखला है इसको लगातार ही पढ़ना है। ठीक है, तो यदि आप इसको लगातार पढ़ेंगे तब ये आपको और अधिक अच्छे से समझ में आएगी ना। और आप सभी को अपडेट करने के लिए एक टेलीग्राम चैनल बना दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं अनिषेक जनन। यहाँ पर देखिए, मैं कह रहा हूँ अनिषेक जनन यानी कि पार्थेनोजेनेसिस। आप जानते हैं बिना निषेचन के ही भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। वैसे तो ये कॉलोनियल एनिमल्स में बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे कि मधुमक्खी हो गया। ठीक है ना, इसमें आप बहुत बहुत ज्यादा पढ़ते होंगे। जैसे उसमें आपने मधुमक्खियों में जनन की क्रियाविधि पढ़ा होगा ना, आगुणित द्विगुणित क्रियाविधि इस प्रकार से पढ़ा होगा आपने कुछ करके। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो उस प्रकार के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में होता क्या है, जो ड्रोन होता है ना, ड्रोन वो आगुणित होता है और बिना निषेचन के ही उसका निर्माण हो जाता है। तो ऐसा तो मधुमक्खियों में होता है, लेकिन यहाँ पर मैं पादपों की बात कर रहा हूँ। पादपों में जो अनिषेक जनन होता है, पार्थेनोजेनेसिस होता है ना। तो वही कह रहा हूँ, बिना निषेचित ही अंडे से किस किस का निर्माण हो जाए, भ्रूण का निर्माण हो जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अनिषेक जनन कहेंगे। और इस प्रक्रिया में हमेशा ही याद रखिए, अंडा एक प्रकार का युग्मक ही है। ठीक है ना, जब तक वो निषेचित ना हो। तो वही कह रहे हैं, जब निषेचित नहीं होगा तो कैसा होगा? आगुणित होगा, है ना। हमेशा ही अंड कैसे होते हैं? आगुणित होते हैं, यानी कि भ्रूण का निर्माण जब भी हो जाता है भ्रूण भी कैसा होगा? आगुणित ही होगा। यहाँ पर इसका एग्जांपल देख लीजिए, आइनोथेरा इसका एग्जांपल है, और जो दूसरा एग्जांपल इसका धतूरा और आलू है। अगला देखिए, मैं कह रहा हूँ अनिषेक फलन यानी कि पार्थिनोकार्ती। तो जैसे कि अनिषेक जनन था, वैसे ही अनिषेक फलन है। बिना निषेचन के ही किस चीज का निर्माण हो जाएगा? फल का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर बिना निषेचन फल के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। दोनों ही प्रक्रियाएं बहुत ही आसान है, यदि आप इसको ढंग से पढ़ रहे होंगे तब। यहाँ पर देखिए, अनिषेक फलन जो होता है प्राकृतिक तरीके से भी होता है और कृत्रिम तरीके से भी होता है। तो देखिए, जो प्राकृतिक तरीका है वो है, उस तरीके से बनने वाले जो फल है वो है अंगूर है, केला है और अनानास है। ठीक है ना, अंगूर, केला और अनानास प्राकृतिक अनिषेक फलन की देन है। और यहीं पर जो कृत्रिम अनिषेक फलन यानी कि मानव द्वारा जो अनिषेक फलन कहा जाता है वो है नींबू, तरबूज, अमरूद, टमाटर, अंगूर, पपीता, ये सभी। ठीक है ना, मनुष्य कई प्रकार के फलों का निर्माण करने का प्रयत्न कर रहा है अनिषेक फलन के द्वारा। आपने मार्केट में देखा होगा एक प्रकार का आम आता है जिसमें बीज ही नहीं होता है, वो भी अनिषेक फलन का ही एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार के पादपों को सदैव ही इस प्रकार के फलों को सदैव ही अनिषेक फलन के द्वारा बनाया जाता है। आप प्रयास करिए कि इस सीरीज को लगातार ही देखिए ना, और मैं आपको इस सीरीज को लगातार एक ही दिन में प्रोवाइड भी कर रहा हूँ। चलिए, आप मेरे इस लेक्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।